नमस्कार। इस वीडियो में हम रोल ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर इन इमर्जिंग इंडिया इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, इफ़ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और एक देश बनना है खूबसूरत दिमागों का, तो इसके लिए तीन मुख्य जो रोल निभा सकते हैं वह हैं एक पिता, एक माता और एक शिक्षक। ये कहा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। रोल ऑफ आ टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। स्कूल आर वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस, यानी स्कूल उन चुनिंदा पहले स्थानों में से हैं जहाँ पे बच्चे का जो व्यवहार है, बिहेवियर है एंड उसकी जो फ्यूचर एजुकेशन होगी उसको आकार दिया जाता है। टीचर्स आर कैरियर्स ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स स्टूडेंट। टीचर अच्छा व्यवहार या बुरा व्यवहार बच्चा क्या अपने अंदर आत्मसात करेगा उसको होल्ड करते हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल इज सो क्रिटिकल इज बिकॉज किड्स लर्न द बेस ऑफ देयर एजुकेशनल लाइफ, क्योंकि जब कोई छोटा बच्चे क्लास में आता है पहली बार तो वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। जो शुरुआती साल होते हैं स्कूल के, वो बच्चे के उन क्वालिटीज़ को इनहेरेंट सीखने के होते हैं जिस पर उसकी आगे की एजुकेशनल लाइफ जो है वो डिपेंड होगी। टीचर्स आर द सेकंड मदर फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज स्टूडेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देयर टीचर्स। माँ के बाद टीचर ही वह व्यक्ति होता है जिसके साथ कोई बच्चा अपना अत्यधिक समय बिताता है। A real teacher becomes through many years of training and experiences in the field. The same way, mothers are not born being great mothers, but as their experiences with their kids expand, they become experts on the field. जिस तरह से कोई माँ पैदाइशी अच्छी माँ नहीं होती है, वह समय के साथ साथ जितना बच्चे से इंटरेक्ट करती है वह अपने माँ बनने की कला में उतनी निपुण होती जाती है। इसी तरह कोई शिक्षक पैदाइशी अच्छा शिक्षक नहीं होता है, वह समय के साथ जैसे जैसे वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है वह अपनी शिक्षण की पद्धति में कला में और निपुण होता जाता है। As a mother, teacher's role towards kids is to give them care, love, respect, lead, instruct, and to try to form a safe and pleasant environment at their homes and society. जैसे माँ है वैसे ही टीचर का एक रोल होता है कि बच्चे को केयर दे, प्यार दे, इज्जत दे और उसको लेड करे, यानी उसका डायरेक्शन जो है उसको डायरेक्शन दे, उसको इंस्ट्रक्ट करे, उसको बताए कि उसे किस तरह से अच्छी चीज़ें करनी है, सीखनी है। एंड टू ट्राई टू फॉर्म अ सेफ, और यह निश्चित करना कि वह बच्चा अपने घर और एनवायरमेंट उसके आसपास की जो सोसाइटी है उसमें वह एक अच्छा माहौल जो है क्रिएट कर सकने में सफल हो। टीचर्स कैरी आउट द आर्डस टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द यूथ टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन। टीचर वह सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है जिसमें वह बच्चे को तैयार करता है कि वह देश की जो जिम्मेदारियां हैं उनको अपने कंधों पर उठा पाए। टेकिंग अ कंट्री फॉरवर्ड इन द रेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड एट द सेम टाइम इम्पार्टिंग कैरेक्टर टू द पर्सनैलिटीज ऑफ द यंग। टीचर वह व्यक्ति है जो एक तरफ तो देश को मॉडर्नाइजेशन की रेस में आगे रखता है और साथ ही साथ उसी समय वह यंग लोगों को पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए अच्छे, वह भी सिखाता है। तो टीचर एक खास तरह का आदमी होता है जो ये दोनों काम एक साथ करता है। टीचर्स इन इंडिया हैव गिवन द कंट्री सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, थस एडिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ द इंडिया। भारत के जो टीचर्स रहे हैं उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड को अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर दिए हैं और विश्व पटल पर जो भारत की साख है वो बढ़ाई है ओवर द टाइम। Whole blame of deteriorated state of human values and attitudes is not of education system alone. The society as well as the educators are playing equal role in it. यानी कि समय के साथ साथ जो एजुकेशन का स्तर जो गिरा है उसमें अकेला एजुकेशन सिस्टम का हम दोष अगर निकालें तो वह सही नहीं है, सोसाइटी और टीचर्स का भी इसमें बराबर का रोल है। India have a rigid mind of not accepting anything new. Commissions after commissions have been finding faults either with the curriculum, teacher or student. Our society implemented to some extent the suggestions of various commissions to raise the financial status of the teachers. हमारे भारत देश में एक बुरी आदत कह लीजिए कि किसी भी नई चीज़ को हम एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कमीशंस के बाद कमीशंस आई और उन्होंने भारत में फॉल्ट्स निकाले एजुकेशन सेक्टर में, कई बार करिकुलम को लेकर, कई बार टीचर्स को लेकर और कई बार स्टूडेंट्स को लेकर। और इनमें से कुछ सजेशंस को हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी किया, इंप्लीमेंट होने में मदद भी की। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ टीचर की तनख्वाह, उसके पे स्केल्स जो हैं वह बाकी नौकरियों की अपेक्षा कम हैं तो उनको बढ़ाया जाए, इस तरह की कोशिशें की गई हैं। राइजिंग इन द लिविंग स्टैंडर्ड एज वेल एज द इन्फ्लेशन इज अ हिंड्रेंस। द ड्यूटी कॉन्शियसनेस ऑफ टीचर्स अपीयर्स टू बी लैकिंग इन देम। कई बार ये बात सामने आई है कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है हमारे देश में वो बढ़ रहे हैं, आज़ादी के बाद से जो जीने का स्तर होता है वह बढ़ रहा है, पर साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ रही है जिसकी वजह से हिंड्रेंस आ जाता है। यानी कि एक व्यक्ति को जिस तरह से अपने काम के प्रति डेडिकेशन दिखाना चाहिए उस तरह से वो नहीं दिखाता। और सेम हमें टीचिंग प्रोफेशन में दिखता है जहाँ पर टीचर्स जो हैं ये फुली कॉन्शियस नहीं है अपनी ड्यूटीज़ को लेके एज अ टीचर। सेंचुरीज बैक दे वर द वंस हु यूज्ड टू मेक गुड सिटीजन्स एज वेल एज गुड रूलर्स। They were totally dedicated towards their jobs and has less to do with anything worldly
प्लेजर्स। यानी कुछ सदियां अगर हम पीछे जाएं तो टीचर वह व्यक्ति होता था जो अच्छा नागरिक बनाने के साथ साथ अच्छे शासक भी बनाता था, और उन्हें अपने काम से यानी शिक्षण के अलावा दूसरे जितने भी सांसारिक खुशियां हैं, जितनी भी प्रलोभन हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता था, उन्हें सिर्फ टीचिंग से लेना देना होता था। बट आजकल ऐसा नहीं है। दे ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोशल सिस्टम एंड देयर वर्ड्स वर कंसीडर्ड टू बी फुल ऑफ विजडम। यानी कि पहले के समय में टीचर की जो पोजीशन थी उसको हाईएस्ट माना जाता था किसी भी सोसाइटल सिस्टम में, समाज में, और टीचर के द्वारा कहे गए शब्दों को विजडम यानी ज्ञानपूर्ण शब्दों की तरह देखा जाता था। Things deteriorated and so did the role and state of teachers. Today, people take this noble profession to be their last resort when they are not able to secure good vocations. These vocations being medicine, engineering, government jobs, and private sector. Things have deteriorated, यानी समय के साथ चीज़ें खराब हुई हैं, और मेनली हम कह सकते हैं टीचर के स्टेट में, यानी जिस तरह से टीचर हैं उसमें। आज की डेट में टीचिंग प्रोफेशन को कोई तब लेता है जब उसके पास कोई और चारा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति दूसरे जो गुड वोकेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट सेक्टर, इन सब में जॉब नहीं पा पाता, तब वह टीचिंग प्रोफेशन की तरफ आता है। आज के समय में यह देखने को मिलता है। Thus they are disgruntled lot who are unaware of their duties and responsibilities and not to do their work religiously. और इस कारण, क्योंकि वह शिक्षण के प्रति अपने प्यार के कारण शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आए, वह एक तरह से मजबूर होकर आए हैं, और इस मजबूरी में वह ये भूल जाते हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होता कि एक टीचर होने के नाते उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं छात्रों के प्रति, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, और वह अपने काम को रिलीजियसली, जिस तरह से कोई अपना धर्म पूर्ण श्रद्धा से निभाता है, उसी तरह ये जो लोग हैं जो मात्र क्योंकि उनको कहीं और जॉब नहीं मिली तो वो टीचर बन गए, वो लोग उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही श्रद्धा से टीचिंग का रोल नहीं निभा पाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, यानी क्या इसका महत्व है। अलॉन्ग विद द ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी कि भले ही ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए अपॉर्चुनिटीज़ में, मौकों में, या फिर एजुकेशन के स्कोप में, बट ये ज़रूरी है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बचा कर रखें हमेशा। इन आर कंट्री हाउएवर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कुड नॉट बी मेंटेन्ड मेनली ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव टीचर्स। हमने ये देखा है अपने देश में कि हम एजुकेशन की क्वालिटी मेनली इसलिए नहीं बचा के रख पाते क्योंकि हमारे पास इफेक्टिव टीचर्स की कमी है। टीचर्स तो हैं बट इफेक्टिव टीचर नहीं है, जिस कारण एजुकेशन की स्थिति गिरती जाती है। इन द पिरामिड ऑफ एजुकेशन द टीचर्स इज द अपेक्स एंड द कंट्रोल्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड हिज पीपल्स एट द सेम टाइम। अगर पिरामिड बनाए हम एजुकेशन का तो इसके शिखर पर बैठा होता है टीचर, जो कि कंट्रोल करता है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स और अपने सीखने वालों को, अपने छात्रों को। टीचर्स डायनामिसिटी इज ऑलवेज एट द रूट ऑफ सक्सेस फॉर Teachers' dynamicity is always at the root of the success or failure of any plan of education proposed or the policy of education declared by government. Government कोई भी शिक्षा की नीति, पॉलिसी ले आए, स्कीम ले आए, बट उसकी सफलता या विफलता टीचर के डायनामिसिटी, यानी टीचर कितना विलक्षण है, कितनी तरह तरह की फील्ड में परिपूर्ण है ज्ञान से, कितने तरह से अपना ज्ञान वो दे सकता है छात्रों को, उस पर निर्भर करता है। लेटली कोठारी कमीशन 1964-66 में जो आई थी, एजुकेशन पॉलिसी 1968 की, 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत जो एजुकेशन पे काम किया गया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 या न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की, इन्होंने स्वीकार किया है कि टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन सेक्टर में। टीचर्स पास ऑन नॉलेज एंड वैल्यूज टू चिल्ड्रन, प्रिपेयर देम फॉर फर्दर एजुकेशन एंड फॉर वर्किंग लाइफ एंड आर मेन कंट्रीब्यूटर्स टू गुड एजुकेशन। टीचर्स जो होते हैं ये छात्रों को नॉलेज देते हैं, वैल्यूज देते हैं, और उनको तैयार करवा पाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए या उनकी वर्किंग लाइफ जो होगी आगे उसके लिए, और इस तरह से वह निर्माण करवा पाते हैं कंट्रीब्यूटर्स का, जो देश में जाके आगे सहयोग देंगे देश की प्रगति में और गुड एजुकेशन में। This most important profession, however, does not get the recognition it deserves. In the developed world, young people don't want to become a primary school teacher anymore. शिक्षक का जो रोल है वह सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट आज की तारीख में या फिर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग भी हैं, वहाँ पर कोई भी इंसान जो है वह प्राइमरी स्कूल टीचर बनना पसंद नहीं करता। तो यह बात देखने को आती है कि आज की तारीख में शिक्षक का जो पद है उसको उतनी ज़्यादा इज्जत से नहीं देखा जाता। इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज द प्रोफेशन डज नॉट अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड एम्बिशियस पीपल बिकॉज इट इज पुअरली रिन्यूमरेटेड। ये देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादातर लोग आना नहीं चाहते क्योंकि एज अ टीचर उनको जो सैलरी मिलती है वह बहुत कम है बाकी प्रोफेशन के मुकाबले। गॉन आर द डेज दैट अ प्राइमरी टीचर्स वाज हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। पहले के कुछ ऐसे दिन होते थे जहां पर पुराने समय में टीचर को एक बहुत इज्जत के साथ देखा जाता था, बट आज की तारीख में वैसा हमें देखने को नहीं मिलता है। टू अटेन द गोल ऑफ यूनिवर्सल एंड गुड प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, टीचिंग हैज टू बिकम एन अट्रैक्टिव प्रोफेशन अगेन। अगर हमें यूनिवर्सल एजुकेशन पर काम करना है, अच्छी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है,
तो हमें टीचिंग को एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन दोबारा बनाना पड़ेगा। टीचरों की जो सैलरी है उनको सही तरह से फाइनेंशियल एड मिले, उनका मान सम्मान सोसाइटी में बढ़े, इस पर हमें काम करना होगा। टीचर्स आर वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ अ साउंड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। दे बियर द वेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड वैल्यूज ऑफ द चिल्ड्रन। टीचर्स जो हैं ये मेन पिलर हैं किसी भी सोसाइटी के साउंड एंड प्रोग्रेसिव होने में, यानी मजबूत होने में और प्रगतिशील होने में। टीचर्स जो हैं ये वेट जो है जिम्मेदारियों का एज अ टीचर और साथ ही साथ पेरेंट्स से दूर होने पर बच्चों के लिए जो मेन सोर्स का काम करते हैं नॉलेज और वैल्यूज का, वह रोल भी टीचर ही निभाता है। फॉर अ चाइल्ड बिटवीन 6 to 12 देयर आर बेसिकली 3 ऑप्शंस। कोई भी बच्चा अगर 6 से 12 साल का है तो उसके सामने 3 ऑप्शन होते हैं। या तो उसे कोई भी प्राइमरी एजुकेशन ना मिले, या तो उसे मिले बट लो क्वालिटी की मिले, और गेट गुड क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, या तो उसे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले। इन स्पाइट ऑफ आवर वर्ल्ड बीइंग इमेंसली रिच, भले ही हमारी दुनिया कितनी भी पैसे वाली क्यों ना हो जाए, बट आपको अधिकतर यही दिखेगा कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, यानी कि या तो कोई भी प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पाती या फिर मिलती है तो लो क्वालिटी की मिलती है। यही 2 केसेस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, भले ही हमारी दुनिया कितनी भी अमीर हो चुकी हो। एट दिस वेरी मोमेंट ओवर 100 मिलियन चिल्ड्रन गेट नो प्राइमरी एजुकेशन एट ऑल। ये देखा गया है कि लगभग 100 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइमरी एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है 6 से 12 साल के बीच में। ओवर 500 मिलियन ऑफ देम, इन 100 मिलियन में से 500 मिलियन ऐसे हैं जिनको मिलती है बट लो क्वालिटी की मिलती है। दे हैव लिटिल और नो बुक्स, देयर क्लासरूम इज पुअरली इक्विप्ड एंड सिंपली डजंट एग्जिस्ट, और दे हैव अ टीचर हुज लेवल ऑफ नॉलेज हार्डली सरपासेस दैट ऑफ अ 6th ग्रेडर, और हु इज नॉट मोटिवेटेड बिकॉज ही और शी अर्न्स लेस देन हर नेबर हु क्लीन्स द हाउस ऑफ द लोकल लैंडलॉर्ड। ज़्यादातर केसों में आपको ये देखने को मिलेगा कि कई बच्चों के पास शिक्षा तो है बट लो क्वालिटी की है, उनके पास किताबें नहीं है प्रॉपर, उनका क्लासरूम प्रॉपर नहीं है, उसमें टीचर ही नहीं है, या अगर टीचर है तो उसकी नॉलेज का स्तर किसी 6वीं क्लास के पास हुए बच्चे से ज़्यादा नहीं होगा, और या तो शिक्षक होगा बट वो अपने काम में पूर्णतः इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसको उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी शायद किसी लोकल काम करने वाले को मिलती हो। इवन यू बिल्ड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बट विदाउट गुड टीचर्स इट विल बी अनइफेक्टिव। भले ही आप कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें एजुकेशन का, अगर आपके पास गुड टीचर ही नहीं है तो आपका वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर धरा का धरा रह जाएगा। Securing right type of teachers. Teachers occupy a pivotal importance in the total educative process. All other factors in education, buildings, equipment, instructional material, organization, allied expenditure can be of little avail unless there are teachers of right type. भले ही आप एजुकेशनल बिल्डिंग्स बना दें, इक्विपमेंट्स ले आए दुनिया भर के, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ला दें, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर दें, या अलाइड एक्सपेंडिचर कर दें आप, बट ये सभी व्यर्थ ही जाएंगे अगर आपके पास राइट टाइप ऑफ टीचर्स नहीं हैं। Only the teachers with necessary academic background, professional competency, and personal traits of character can translate into action the widely accepted pedagogical principles which constitute the bedrock of a sound and progressive system of education. सिर्फ और सिर्फ टीचर्स जिनके पास एकेडमिक बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है पढ़ा पाने की, पर्सनल ट्रेट्स यानी खुद उनका कैरेक्टर इतना अच्छा है कि बच्चे उससे सीख पाएं, सिर्फ ऐसे ही टीचर जो पेडागोगिकल प्रिंसिपल्स हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के, जो कि बेड रॉक का काम करते हैं यानी फाउंडेशन का काम करते हैं किसी बच्चे के प्रगति में, सिर्फ इसी तरह के टीचर्स हमारी उस परिकल्पना पर खरे उतर पाएंगे। With the rapid expansion of school education and the phenomenal rise in pupil enrollments, the demand of trained teachers has greatly increased. Accordingly, more and more educated persons are now being attracted towards teaching profession. जितनी तेजी से हमारा विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है समाज की, उतनी तेजी से स्कूल एजुकेशन के स्तर पर फिनोमिनल राइज हुआ है। बहुत सारे लोग स्कूलों में आए हैं। इसके कारण क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ी है तो अच्छे टीचरों की भी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ी है, और ये देखने में आया है कि इस कारण कई सारे युवा जो हैं वह टीचिंग प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं ओवर द ईयर्स। Others have taken this profession more out of necessity and availability rather than out of love or attitude of teaching. But जितने लोग टीचिंग प्रोफेशन में एंटर हुए हैं उनमें से ज़्यादातर आपको यह देखने को मिलेगा कि वह अपनी मजबूरी, अपनी ज़रूरत के लिए आए हैं, ना कि उनको शिक्षण से प्यार था इसलिए। कोठारी कमीशन ने यह कहा, Teacher education remarked that the standard of education depends on the quality of teachers. Nowadays, one who does not get service anywhere comes in teaching profession. It is immaterial whether is trained or not. Due to lack of qualified teachers, the standard of education is deteriorating day by day. कोठारी कमीशन ने यह कहा कि टीचिंग जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसका आउटकम इस बात पर निर्भर करेगा कि टीचर किस तरह के हैं। और आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि जिसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती वह टीचिंग प्रोफेशन में आ जाता है, भले ही वह व्यक्ति ट्रेंड हो ट्रेंड ना हो, पर वह टीचर बन जाता है, और इस कारण जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वह गिरता जा रहा है डे बाय डे। एन इनएफेक्टिव टीचर इज लाइकली टू स्पॉइल द पोटेंशियल ऑफ इवन अ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। Therefore, it is important that in a teacher training program, care should be taken in selecting candidates for training. यह देखा गया कि अगर एक इनइफेक्टिव टीचर
पढ़ाने लग जाता है तो वह ऐसे छात्र का पोटेंशियल भी बर्बाद कर देगा जो कि अपने अंदर बहुत ही पोटेंशियल रखता है, बहुत ही आगे जाने की क्षमता रखता है, बट एक इनफेक्टिव टीचर उसका भविष्य जो है वह बिगाड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसे ही कैंडिडेट्स को लें जिनमें क्षमता हो अच्छा शिक्षक बन पाने की। एन एब्सोल्यूट प्री असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग रेदर एन इफेक्टिव टीचर इज नॉट पॉसिबल। An absolute pre-assessment of effective teaching rather an effective teacher. An effective pre-assessment of effective teaching rather an effective teacher is not possible. Yet efforts had been made to admit such students in the training colleges through some selection procedure who in the opinions of educationalists and educational administrators can prove to be effective teachers. कि हम प्री असेसमेंट नहीं कर सकते इफेक्टिव टीचिंग का बिफोर देन प्री असेसमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचर। यानी हम यह नहीं बता सकते कि इफेक्टिव टीचिंग कौन सी है, हमें पहले यह ढूंढना पड़ेगा कि इफेक्टिव टीचर कौन सा है। बट कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं कि वह स्टूडेंट ट्रेनिंग कॉलेजेस में प्री असेसमेंट करके किसी को भी ले आते हैं थ्रू सम सिलेक्शन प्रोसीजर विन द ओपिनियंस ऑफ एजुकेशनलिस्ट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर कैन प्रूव टू बी इफेक्टिव टीचर, जो कि शिक्षण संस्थानों के नज़रिए में अच्छा टीचर बनने की काबिलियत रखते हैं। Since the strength of educational system largely depends upon the quality of its teachers, it is now being increasingly felt that there is no more important matter than that of securing the right kind of people to the profession. यह देखने में आया है कि स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशनल सिस्टम लार्जली इस बात पर डिपेंड होती है कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स कैसे हों उसमें। इसलिए अगर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना है तो हमें राइट काइंड ऑफ पीपल को लाना पड़ेगा एजुकेशनल प्रोफेशन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। टीचर, गुरु या उस्ताद इज नॉट ओनली अ पर्सन बट ऑल्सो अ सिंबल ऑफ गॉड, ऑफ ट्रूथ, ऑफ प्योरिटी, ऑफ ब्यूटी। टीचर, गुरु, उस्ताद कोई शब्द नहीं है, कोई सिर्फ इंसान नहीं है, यह सिंबल होता है भगवान का, सत्य का, पवित्रता का और खूबसूरती का। एंशिएंट इंडिया में टीचरों को ऑलमाइटी कहा जाता था, परम ब्रह्मा। ही इज द क्रिएटर, वह है जो निर्माण करता है, वही है जो डिस्ट्रॉय करता है ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स, वही है जो प्रिजर्व करता है सेंस ऑफ ट्रुथ यानी सच्चाई को, न्याय को और ईमानदारी के रास्ते पर दुनिया को चलवाता है। शिक्षक ही वह है जो डिस्ट्रॉय करता है ईविल को यानी शैतान को, बोथ इंटेंशन हो या फिर कर्म हो। With the passage of time, the modus operation of teaching has changed. The teacher till date has essentially remained the same. He facilitates the learning in the minds of the taught, catalyzing the chemistry of knowledge in the cauldron of intellect. समय के साथ साथ शिक्षा की पद्धति में बदलाव आया है, हालांकि शिक्षक वैसा ही है। आज भी वह टीचिंग को ही करवाता है, आज भी वह कंसेप्ट को ही देता है अपने से आगे छात्रों को, बट जो तरीका है वह बदल गया है समय के साथ। He or she stimulates the growth and development of values, morals, attitudes and beliefs in a body and spirit. He is the true architect of the individual, the society, the nation and the humanity. टीचर वह व्यक्ति है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है वैल्यूज का, मॉरल्स का, एटीट्यूड्स का, बिलीव्स का, शरीर में और आत्मा में। He is the true architect. टीचर एक सही मायने में निर्माण करता है सोसाइटी का, देश का और इंसानियत का, मानवता का। रोल ऑफ द टीचर इज प्राइमरली टू फोल्ड्स, द रोल ऑफ अ पर्सन हेल्पिंग टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड द रोल ऑफ अ पर्सन ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी। रोल जो किसी टीचर का होता है वह प्राथमिक हम नजरिए से देखें तो दो तरह से होता है। पहला तो कंस्ट्रक्ट नॉलेज करने के लिए और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी करने के लिए। टुडे द इफेक्टिव टीचर इज वन हु समटाइम्स सीज हिमसेल्फ इन हिज स्टूडेंट्स, देयरफॉर अ टीचर इज जस्ट लाइक एन एक्टर हु प्लेज मेनी रोल्स। आज की तारीख में एक इफेक्टिव टीचर वह है जो कुछ समय अपने छात्रों में अपने आप को खोज ले। आज के समय में एक इफेक्टिव टीचर को कई सारे रोल निभाने पड़ते हैं, जैसे कि अ मॉडर्न टीचर इज अ हेल्पिंग टीचर। इट इज द टीचर हु थ्रू द क्लासरूम imbibes the feeling of share and tell, give and take, think and do in the students which is later on generated in the society। यानी मॉडर्न टीचर वह है जो कक्षा में शेयर करना यानी मिल बांट कर चीज़ें करना, एक दूसरे को चीज़ें बताना, गिव एंड टेक की जो पॉलिसी होती है यानी लेकर कुछ देने की पॉलिसी, सोच कर कुछ करने की पॉलिसी, इन सबको छात्रों में पनपाया जाता है और यही आगे जाके सोसाइटी में भी इम्प्लांट हो जाती हैं, बस जाती हैं। अ मॉडर्न टीचर इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन हिज अप्रोच। द मॉडर्न टीचर एनकरेजेस न्यू ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ही इज रेडी टू मेक एक्सपेरिमेंट्स टू मेक द टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव बाय कीपिंग इन व्यू द न्यू ट्रेंड्स, न्यू वेव्स इन द मॉडर्न सोसाइटी। एक मॉडर्न टीचर हमेशा फ्लेक्सिबल होता है अपने शिक्षा पद्धति को लेकर, वह नई टेक्नोलॉजी का यूज करता है शिक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करता है कि जो नए ट्रेंड्स हैं, जो नई वेव्स आती हैं मॉडर्न सोसाइटी में, उनकी मदद से शिक्षा को और बेहतर बना सके। विद्या इज अ ट्रेजर विच नेवर टू गिव डिक्रीजेज बाय गिविंग रेदर इंक्रीजेज मोर एंड मोर। विद्या वह खजाना है जो बांटने से हमेशा बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं है। टीचर इज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। They are the one who shows us the right path, as someone has rightly said. Teacher is just like a lamp who burns itself to light others. टीचर सही मायने में एक निर्माण करता है जो कि हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है जिस पर हमें चलते रहना चाहिए। सही मायनों में किसी ने कहा है कि टीचर वह चिराग की तरह है जो खुद जलता है ताकि दूसरों की जिंदगियां रोशन हो सकें।
Role of teachers in a student's life. Process of education is a triangular process in which there are 3 points: the educator, the educands, and the subject of education. To be able to teach, the teacher must establish some relationship with the educands based on his knowledge of the later. यानी कि एजुकेशन की जो प्रोसेस है वह त्रिआयामी है। पहला आयाम उसमें हो गया एजुकेटर, दूसरा आयाम हो गया उसमें एजुकेंट, और तीसरा आयाम हो गया उसमें एजुकेशन का सब्जेक्ट। और एजुकेशन की प्रोसेस शुरू करने के लिए एजुकेटर के लिए ये ज़रूरी है कि वह अपने एजुकेंट्स के साथ, यानी शिक्षक अपने छात्रों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करे सबसे पहले, और वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उसे यूज़ करनी होगी अपनी खुद की नॉलेज छात्रों को लेकर। फॉर दिस रिलेशनशिप टू बी मीनिंगफुल, इट इज़ एसेंशियल दैट द एजुकेटर हिमसेल्फ शुड बी कंसर्वेंट बोथ विद द सब्जेक्ट ही इज टीचिंग एंड द साइकोलॉजी ऑफ एजुकेंट्स। मीनिंगफुल एजुकेशन करने के लिए यह ज़रूरी है कि जो एजुकेटर है, जो शिक्षक है, उसको दोनों ही चीज़ों की नॉलेज हो अच्छे से, पहली अपने सब्जेक्ट को लेकर और दूसरी अपने छात्रों की साइकोलॉजी को लेकर। एजुकेशन एम्स एट टीचिंग द एजुकेंट एंड प्रोवाइडिंग हिम विद सम इंफॉर्मेशन। एजुकेशन का जो एम है वह है कि एजुकेंट को कुछ टीच करवाया जाए और उसके माध्यम से उसको कुछ इंफॉर्मेशन गेन करवा दी जाए। टीचिंग असिस्ट द एजुकेंट इन हिज एडेप्टेशन टू हिज एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स टू मेक हिम एक्टिव। टीचिंग असिस्ट करती है, यानी मदद करती है छात्र की, ताकि वह एडेप्टेशन कर पाए अपने एनवायरनमेंट में और एक एक्टिव मेंबर बन पाए अपने एनवायरनमेंट के अंदर। Through education, training of emotions is accompanied by an inspiration to learn. That is, teaching is intended to prepare the educand for future life. Education के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है इमोशंस को accompanied करने की, यानी इमोशंस को मिक्स कर देना इंस्पिरेशन ऑफ कुछ सीखने से, यानी कुछ सीखने की जो चाहत है इसके साथ इमोशंस को जब मिक्स कर देते हैं वह एजुकेशन का एक मुख्य बिंदु बन जाता है। यानी मुख्य जो चीज़ हमें एजुकेशन में करनी है वह है कि और सीखने की जो चाहत है उसको इमोशन के साथ मिक्स कर देना है और छात्रों के अंदर इसको स्थापित करवा देना है। टीचर शुड बी मोर देन अ मियर स्किल्ड परफॉर्मर इन अ ब्रांच ऑफ हिज प्रोफेशन। यानी टीचर को अपनी ब्रांच ऑफ प्रोफेशन, यानी जिस शिक्षक के क्षेत्र में है वह सिर्फ वहाँ पर अपने सब्जेक्ट में ही मास्टर नहीं होना है, एक स्किल्ड परफॉर्मर नहीं होना है, बल्कि उससे ज़्यादा होना है। When the frontiers of knowledge change, the importance and even the validity of what is learned may not survive. What survives is the discipline of learning and the values acquired in the process. जब मैदान बदलते हैं तब यह मायने नहीं रखता कि आपने क्या सीखा, मायने ये रखेगा कि उस सीखने के दौरान जो आपने डिसिप्लिन गेन किया वह आपकी जान बचाएगा आगे के फ्रंटियर्स में, आगे के युद्धों में, जिंदगी में। अल्टीमेट वैल्यूज ऑफ हिज प्रोफेशनल एंडीवर बियर ऑन द हैबिट्स ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग। जो अल्टीमेट वैल्यूज हैं टीचिंग प्रोफेशन में लेके वह हैं कि हैबिट्स ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग, यानी एक शिक्षक किस तरह से अपना जीवन जीता है और किस तरह से सोचता है, यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूज होती हैं जो छात्र भी सीख लेते हैं। स्किल्स इन टीचिंग आर नो डाउट इंपॉर्टेंट बट दे शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। द मोस्ट इफेक्टिव वेपन ऑफ अ टीचर इज द साइलेंट एग्जाम्पल ऑफ हिज ओन पावर। स्किल जरूरी है टीचर बनने के लिए, बट सिर्फ स्किल्स को ही हमें सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। सबसे जो घातक शस्त्र होता है किसी टीचर के पास वह है अपनी क्षमताओं का साइलेंट प्रदर्शन करना, यानी बिना कुछ बोले अपनी क्षमताओं को दिखा देना अपने छात्रों को। यह सबसे काम की चीज़ होती है किसी शिक्षक के लिए। Nowadays, many people doesn't realize their own potential because of that many are so disappointed. आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि कई सारे लोग, छात्र अपने आप को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं और इस कारण वे अपने फुल पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। A teacher has to bring out the best in every children with utmost care and dedication. एक टीचर को यह करना चाहिए कि किसी के अंदर से भी उसका जो बेस्ट है वह निकाल के उसको अवगत कराना चाहिए उस व्यक्ति को कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें बेस्ट हैं, उसको केयर देनी चाहिए, उसको डेडिकेशन देना चाहिए। The success of a teacher is motivating students to believe that they are smart, not stupid, and developing a self-image that will take them to heights of success they never ever dreamt. यानी कि एक अच्छा शिक्षक या किसी शिक्षक की सफलता इस बात पर तय करती है कि वह अपने बच्चों को मोटिवेट करे, उनको यह महसूस कराए कि वह स्मार्ट हैं, ना कि वह स्टूपिड हैं। उनको एक सेल्फ इमेज से अवगत कराए उनकी, जो कि उनके अच्छाइयों पर बेस्ड हो, यानी उनकी अच्छी बातों से उनको अवगत कराएं ताकि वह एक उस हाइट तक पहुंच जाएं सक्सेस के जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अ मॉडर्न टीचर इज गुड काउंसलर। एक मॉडर्न टीचर को एक गुड काउंसलर भी होना चाहिए। टीचर्स फील्ड इज नॉट लिमिटेड अप टू कवरिंग द एकेडमिक साइड बट ही ऑल्सो परफॉर्म्स द रोल ऑफ अ काउंसलर फॉर द स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी। टीचर का काम मात्र शिक्षण तक सीमित नहीं है, टीचर का काम एक काउंसलर की तरह भी है छात्रों के लिए और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। He is considered to be the specialist and highly knowledgeable person. People look up to him as a person who can really give a good piece of advice. क्योंकि शिक्षक जो है इसको समाज इस नज़रिए से देखता है कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड एंड हाईली नॉलेजेबल पर्सन है और हमेशा समाज के लोग आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि आप हमेशा उनको एक अच्छी एडवाइस ही दोगे। Norm for teachers must be nurturing and validating posture via young
people, where every student is treated with dignity and respect, where students are listened to attentively and treated as valuable and capable of learning. किसी भी टीचर के लिए अगर हम मूलभूत नियम की बात करें तो वह है नर्चरिंग एंड वैलिडेटिंग, यानी अपने छात्रों का या जो भी उनसे सीख रहे हैं उनकी नर्चरिंग करना और उनको वैलिडेट करना, इस तरह से करना कि स्टूडेंट जो है उसको डिग्निटी मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, एंड स्टूडेंट जो है उसकी बातों को सुना जाए अटेंटिवली और उसको वैल्यूएबल फील करवाया जाए, कैपेबल फील करवाया जाए लर्निंग करने के लिए। रोल ऑफ टीचर इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। टीचर्स प्ले एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन फॉर द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट। शुरुआती जो साल होते हैं जिसमें बच्चे का विकास होता है उसमें शिक्षक का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड। देयर इन्फ्लुएंस कैन एंड विल स्ट्रेच ऑन लॉन्ग आफ्टर द फाइनल बेल रिंग्स। यानी कि छात्र के जीवन पर जो शिक्षक का प्रभाव है उसको हम अंडरस्टेट नहीं कर सकते, कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि उसका जो प्रभाव है किसी छात्र के पूरे जीवन पर वह शुरुआत से लेकर उसकी जो अंत समय है तब तक रहता है। टीचर्स आर मीडिएटर्स एबल टू हैश आउट एंड मेक दोज हु आर हैविंग एन आर्गुमेंट हैव सम काइंड ऑफ कॉमन ग्राउंड। टीचर्स मीडिएटर्स का भी काम करते हैं। छात्रों में या समाज में कहीं पर भी अगर दो लोगों में लड़ाई है, आर्गुमेंट है, तो टीचर जो हैं वह एक कॉमन ग्राउंड खोजने में, जहां पर दोनों लोग आकर आपस में मध्यस्थता कर सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसमें मदद करते हैं। एनीवन कैन रियली जस्ट पनिश विद टू पार्टीज एंड बी डन विद इट, but there will be no lessons that will be learned from that. If a teacher is able to figure out what has happened and help develop understanding, then the youth will be far better off. यानी कि कोई भी अगर दो लोगों में लड़ाई है, कोई भी तीसरा आके उन दोनों को ही सजा दे देगा और मामला को रफा दफा कर देगा, बट इससे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। एक शिक्षक जो होगा वह मूल जो कारण है उस लड़ाई का वह पता करने पर फोकस करेगा और उससे एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वह हर डिस्प्यूट में भी एक लर्निंग को निकाल के देगा सोसाइटी को, अपने छात्रों को, ताकि भविष्य के लिए उनको एक सीख मिल जाए। रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड वैल्यूएबल। इट हैज अ फार रीचिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी ही लिव्स इन एंड नो अदर पर्सनैलिटी कैन हैव एन इन्फ्लुएंस मोर प्रोफाउंड देन अ टीचर। यानी टीचर का जो प्रभाव है अपने आसपास के समाज में वह बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई भी दूसरा जो व्यवसाय करता है व्यक्ति वह इतना असर नहीं डाल सकता अपने आसपास के समाज में जितना एक टीचर डाल सकता है। Studies reveal that a hardworking teacher is often admired by students and members of the general society. स्टडीज में पाया गया कि एक हार्डवर्किंग टीचर जो होता है उसके चरित्र को, उसके रहन सहन को, उसके आसपास की जो जनरल सोसाइटी है वह बड़े ही अच्छे भाव से देखती है और उससे सीखने का प्रयास करती है। Aside of the academics, students also try to learn their teachers' mannerisms, modes of dressing, etiquettes, style of conversation and others. For a student to grow up as a responsible citizen, the teacher is needed. यह देखा गया है कि पढ़ाई के अलावा छात्र जो होता है वह अपने टीचर से मैनर्स, यानी किस तरह से हमें बात करनी है, रहना है, किस तरह की आदतें हमें फॉलो करनी चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह की हरकतें करनी चाहिए, या बातचीत करने का जो तरीका है, यह सब भी शिक्षा के अलावा एक छात्र अपने शिक्षक से सीखता है। तो अगर किसी छात्र को एक जिम्मेदार नागरिक में हमें तब्दील करवाना है तो टीचर इसके लिए ज़रूरी है। After teaching students simple geometry and arithmetic, for instance, virtues such as punctuality, truth, hard work, honesty, simplicity, hygiene, patriotism, love and sincerity, obedience, tolerance, यह सब भी देनी चाहिए बच्चों को। Society needs these values to develop. It makes no sense for one to be intelligent but corrupt. यानी सोसाइटी का निर्माण करने में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा बन गया है जो कि इंटेलिजेंट तो है बट करप्ट है, तो वह सोसाइटी किसी काम की नहीं रह जाएगी। एक अच्छी सोसाइटी वह है जिसमें आदमी इंटेलिजेंट हो और करप्ट ना हो। इसमें टीचर का रोल अहम है। Any education churned out must be holistic and development oriented. The teacher must be well resourced to be able to satisfy fully the needs of students and society. कोई भी एजुकेशन की पद्धति हो वह इस तरह से बननी चाहिए जो कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाए। द टीचर मस्ट बी वेल रिसोर्स। टीचर जो है उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह हर तरीके की जो नीड्स हैं उसके स्टूडेंट्स की और उसकी सोसाइटी की, समाज की, उनको वो पूरा कर सके। देयर आर सेक्टर्स विद इन द सोसाइटी वेयर द सर्विसेज ऑफ टीचर्स आर नीडेड इन द एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सैनिटेशन एंड हेल्थ, कल्चर, सोशल वेलफेयर, गवर्नेंस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। द टीचर इज इंपॉर्टेंट। यानी समाज के कई वर्गों के अंदर भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर टीचर का रोल जो है वो अत्यधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सैनिटेशन, हेल्थ, कल्चर, सोशल वेलफेयर, गवर्नेंस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। Teacher, he should impart education for the overall development of child and also for the growth of the society. टीचर को इस तरह की सीख देनी चाहिए जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में तो हेल्पफुल हो ही, साथ में समाज की ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल हो। इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी शुड बी लर्निंग सोसाइटी। इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी को कैसा होना चाहिए? एक लर्निंग सोसाइटी होना चाहिए। वी हैव टू बी
लिटरेट, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, शिक्षित, और लर्नर्स यानी सीखने की चाहत रखने वाले, टू मेक द लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल, ताकि हम अपनी लाइफ को ईजी बना पाएं और कंफर्टेबल बना पाएं। इन सिलेक्टिव फंक्शंस द एजुकेशन सिस्टम टेंड्स टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, यानी कुछ मायनों में हमारे एजुकेशन सिस्टम को काम करना चाहिए कि वो समाज के कुछ चुनिंदा सोशियो इकोनॉमिक जो तबके हैं जिनको एजुकेशन की सख्त जरूरत है, उनमें से चुनाव करके बच्चों को लाए, यानी उनके जो बच्चे हैं, इन कैटेगरीज के जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिल पाए हमारे एजुकेशन सिस्टम से। इस तरह का काम करना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को। सिलेक्टिव कैरेक्टर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ऑपरेट्स थ्रू फैमिलीज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एंड कल्चरल रिसोर्सेज एंड थ्रू द स्कूल्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अप्रोप्रिएट टू वन दैट ऑब्टेन्स इन द फैमिली ऑफ द चाइल्ड। सिलेक्टिव कैरेक्टर जो है फॉर्मल एजुकेशन का, फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूलों से, इंस्टीट्यूट से मिलती है, उसका जो एक खास कैरेक्टर है वह आता है फैमिलीज से, फैमिलीज में जो एनवायरमेंट मिलता है बच्चे को उससे, और कल्चरल रिसोर्सेज जो उपलब्ध हैं बच्चे को उनसे। एंड थ्रू द स्कूल्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अप्रोप्रिएट टू वन दैट ऑब्टेन्स इन द फैमिली ऑफ द चाइल्ड, और किसी बच्चे में जो उसका नेचर है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो डेवलप होती हैं उसकी एनवायरमेंट से, जो उसको उसकी फैमिली से मिला है एज अ चाइल्ड। इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट फॉर्मल एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द सोशल मोबिलिटी बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी कि ये माना गया कि फॉर्मल एजुकेशन का एक बहुत ही खास रोल होता है किसी भी सोशल मोबिलिटी के लिए, यानी किसी समाज के मूवमेंट के लिए, यानी किसी समाज की ग्रोथ खुद में ही कितनी हो रही है और साथ ही साथ उस समाज की ग्रोथ ओवरऑल कितनी हो रही है, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड वर्टिकल ग्रोथ दोनों में ही फॉर्मल एजुकेशन का जो रोल है वह अहम माना गया है। टीचर्स रोल इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ऑल ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स हैव कॉल्ड फॉर बिग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जितने भी बड़े अर्थशास्त्री होते हैं वह कहते हैं कि एजुकेशन पर खर्चा ज़्यादा करना चाहिए। दे एम्फसाइज द रोल ऑफ स्किल्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड आइडेंटिफाइड एजुकेशन नॉट ओनली एज अ टारगेट बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि अर्थशास्त्रियों के लिए प्रोडक्शन जो है वह ज़रूरी है, और प्रोडक्शन करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम गुड्स का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, और प्रॉपर एजुकेशन के लिए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। To ensure economic development, it is important that the population as a whole should have a minimum standard of education, which not only means literacy but also education. यानी इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि पॉपुलेशन जितनी भी है किसी देश की, उसके एक बड़ी भाग को प्रॉपर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए, और इस एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिटरेसी नहीं है बल्कि सही मायनों में एजुकेशन का होना है। लिटरेसी बाय इटसेल्फ ऑफ नो मीनिंग, सिर्फ शिक्षित हो जाना किसी का, यानी किसी सब्जेक्ट में आपको पारंगत हो जाना, यह काफ़ी नहीं है, अनलेस इट इज यूज्ड एंड यूज्ड राइटली। सिर्फ सीख लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि सीखी गई चीज़ को किस तरह से राइटली एप्लीकेशन में लाना है, यह ज़रूरी है, यह आना चाहिए। हमारे देश में 100 मिलियन से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बट फिर भी हमारे देश में उतनी प्रगति नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका यूटिलाइजेशन जो है वह पुअर है, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ द लिटरेसी, यह हमारे देश की एक समस्या है। The population as a whole should have a minimum level of education which must involve some understanding of science and technology and the relevance of logic, यानी एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो और रेलेवेंस यानी फोकस दिया जाए लॉजिक पर। इस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को। एसेंशियल कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द क्रिएशन ऑफ मास लिटरेसी एंड मास एजुकेशन इन द एसेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड लॉजिक। एसेंशियल कंडीशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कि अपने देश की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को मास लिटरेसी दो, मास एजुकेशन दो, और यह एजुकेशन जो है खासकर होनी चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक पर बेस्ड। एंड में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी ने कहा है, नेशंस वेल बीइंग डिपेंड्स ऑन टीचर्स वेल बीइंग, आवर टीचर्स आर द कस्टोडियन ऑफ आवर फ्यूचर। इंदिरा गांधी ने कहा कि किसी राष्ट्र का अच्छे से रह पाना इस बात पर निर्भर है कि उसके शिक्षक अच्छे से रह पाते हैं या नहीं। जो शिक्षक हैं वह कस्टोडियन हैं हमारे फ्यूचर के। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।